बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो अब एक्टिव हो चुके हैं। अब उनमें जो इलेक्शन के हवाले से जो नॉमिनेशन फॉर्म्स थे रिजेक्ट हुए हैं बड़ी तादाद में। पीटीआई के जो 90% के करीब जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। टॉप की लीडरशिप जो है तकरीबन सारी ही उनके नामजदगी फॉर्म जो है वो मुस्तरद हो चुके हैं। इन तमाम के खिलाफ अपीलें जाएंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन वो क्या कितनी हद तक जो है वो रिलीफ दे सकते हैं और किन किन केसेस में किन किन केसेस की कौन कौन सी नौयत होगी तो उसमें रिलीफ मिल सकता है, कितना रिलीफ मिल सकता है, इस पे बात करेंगे। और दूसरे पोर्शन में हम बात करेंगे कि जो आइंदा हफ्ता है इसमें कौन से इम्पोर्टेंट केसेस हैं। ख़ास तौर पर जो इमरान खान क्योंकि अभी 2 केसेस में गिरफ़्तार हैं, तो उन 2 केसेस की ज़मानत का फेट डिसाइड होना है अगले 2-3 रोज़ में। तो क्या इमरान खान बाहर भी आ सकते हैं? फिर साथ ही इमरान खान की जो नाअहली है उसको जो फ़ैसला मुअत्तली की दरख्वास्त है वो भी सुप्रीम कोर्ट में, अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं तो वो फ़िक्स होनी है। तो क्या नाअहली भी ख़त्म हो सकती है? तो इन दोनों पोर्शंस में 2 अलग अलग मौज़ूआत पे हम जो है वो बात करेंगे। नॉमिनेशन फॉर्म्स की जहाँ पे बात की जाए तो अभी तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि वन साइडेड ट्रैफिक जो है वो इलेक्शन में चल रही है। जब इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने की बारी थी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स थी, लेकिन पीटीआई जो दावा करती है कि उनके तकरीबन 98% फॉर्म जो है वो जमा हो गए थे। 1-2% जो है वो रह गए थे, अगरचे हर्डल्स थी। लेकिन अब दूसरा फेज है ये नॉमिनेशन जो फॉर्म जमा हुए थे उनकी स्क्रूटनी का था। अब स्क्रूटनी के हवाले से जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि टॉप की जो लीडरशिप है उसकी 90% उनके जो कागजात नामजदगी हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, वो मुस्तरद हो चुके हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं। उस पर बात करते हैं। अब इन तमाम नॉमिनेशन फॉर्म्स में जो रिजेक्ट हुई हैं उनकी नॉमिनेशन फॉर्म्स, उनके खिलाफ अपीलें आनी हैं ट्रिब्यूनल्स में। ट्रिब्यूनल जो हैं ये तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल है, मतलब लाहौर हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन तमाम के नामजद जो हैं जजेस हैं वो हैं। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात करूँ तो 2 जजेस हैं यहाँ के जो अपीलें जो है वो सुनेंगे। अब अपीलों में भी 2-3 किस्म की नौयत है। एक तो आपने कोई फैक्ट्स जो हैं वो छुपाए हों, मतलब फ़र्ज़ करें कि आपने कोई जायदाद कोई ऐसी थी या कोई आपके ज़िम्मे कोई प्लॉट था या इस किस्म की चीज़ें होंगी। अब इसको आपने छुपाया है और उसकी बुनियाद पर नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो आपके रिजेक्ट हुए हैं। तो इसको कैसे जो है वो देखेंगे, ये बड़ा इम्तिहान होगा जुडिशरी के लिए कि जुडिशरी इस मामले को कैसे देखती है कि क्या इसकी बुनियाद पर वो रिजेक्ट कर देंगे या आगे नहीं जाने देंगे। मतलब इसमें 50-50 चांसेस हैं, मतलब आसान नहीं होगा। दूसरी जो किस्म है वो बड़ी एक मुज़िका खेज किस्म की किस्म है जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं। वो है कि किसी पर जी मुकदमा है, किसी पर जी संगीन नोयत का मुकदमा है तो फलान नोयत का मुकदमा है, तो ये मुकदमा है तो वो मुकदमा है। एक बड़ा उसूल आप समझ लें, एक प्रिंसिपल जो है वो समझ लें कि किसी भी बंदे के खिलाफ 2 किस्म की जो है वो 2 अक़साम हैं जिसमें रिजेक्शन हो सकती है। एक तो ये है कि मतलब इमरान खान साहब हैं, उनकी क्योंकि नाअहली ऑन फील्ड है। 8 अगस्त का जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है कि 5 उनको नाअहल किया गया था, उनकी कन्विक्शन है तोशाखाना फौजदारी केस में, वो फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। तो वो एक सॉलिड रीज़न है कि वो उनकी नाअहली है इलेक्शन कमीशन से। एक तो ये इस हवाले से। दूसरा, आपने कोई हकायक छुपाए हों, उसको भी आगे जुडिशरी देखेगी कि क्या उसमें आता है या नहीं, लेकिन आपने हकायक छुपाए हों। इसके अलावा आप किसी के नॉमिनेशन फॉर्म जी FIR हो गई है, फलान हो गया है, ठीक हो गया है, पुलिस ने ये लिख दिया है, फलान लिख दिया है, उसमें नहीं कर सकते। मतलब ये जितने फॉर्म जो है वो इन बुनियादों पर रिजेक्ट हुए हैं वो मेरे ख्याल में वो वापस हो जाएंगे और 100% जो है वो 95% चांस है कि वो वापस होने ही होने, उसमें कोई 2 राय नहीं है। मसला होगा कि यहाँ आपने हकायक छुपाए हैं, उसको जुडिशरी फिर कैसे देखती है, ट्रिब्यूनल्स के जजेस कैसे देखते हैं। और दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन पे तो आपका वो मामला तो फर्दर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब का डिसाइड होना है कि सुप्रीम कोर्ट मानती है या नहीं मानती।
तो अभी आने वाले दिन में मतलब 10 जनवरी तक ये सारा इसका फेट डिसाइड हो जाना है। तो इट मीन कि 10 जनवरी तक का बड़ा क्रूशल टाइम है ख़ास तौर पर पीटीआई के लिए। और अगर पीटीआई के 90% ये फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुए हैं, अभी इनको अगर 40% या 50% बहाल हो जाएं और 40% फिर भी ना हो सकें, तो इसका मतलब ये है कि आलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि फिर वन साइडेड ही गेम होगी। अगर इनके नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो बहाल नहीं होते, तो वन साइडेड का मतलब ये है कि इलेक्शन की शफाफियत और इलेक्शन के जो आप ये कह सकते हैं कि साफ शफाफ होने पे सवालात रहेंगे और बड़े सीरियस नोयत के सवालात रहेंगे। लेकिन जुडिशरी अब देखते हैं कि कैसे इसको देखती है, क्योंकि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बड़ी एक पॉपुलर पार्टी को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, ज़ीरो कर दें और टेक्निकल बुनियादों पर ज़ीरो कर दें। ये एक बड़ा अहम सवाल रहेगा। इसके अलावा हम दूसरा बात करते हैं कि आइंदा हफ्ता बड़ा अहम है। इमरान खान साहब की 2 ज़मानतें हैं, 190 मिलियन पाउंड एक तोशा खाना नैब केस, जो जेल में उन पर समातें जारी हैं और उस पर जो तोशा उनके वकील हैं इमरान खान साहब के सरदार लतीफ़ कोसा, वो आर्गूमेंट्स दे चुके हैं। नैब दे रहा है, नैब ने कल देने थे, आर्गूमेंट्स नहीं दिए। अब मेरे ख्याल में 2 या 3 जनवरी को समात होनी है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट समात इसलिए है कि इस वक्त तक इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ 2 मुकदमात में गिरफ्तार हैं। तो अगर इन 2 मुकदमात में उनकी ज़मानत हो जाती है, जो अगर प्योरली मेरिट पर बात करें, अगर मैं बात करूं प्योरली मेरिट पर जहां पे रेफरेंस दायर हो चुके हैं, तो इन दोनों मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत बनती है। लेकिन आगे जज बशीर साहब हैं, अब देखते हैं कि वो ज़मानत देते हैं या नहीं देते। ये बड़ा अहम सवाल है, उसको हम किस तरह लेंगे। मैंने मेरिट की बात की है कि मेरिट पर ये ज़मानत बनती है। अगर मेरिट पर ज़मानत दे दी जाए, तो फिर अगर इनसे रिहा होंगे तो क्या किसी और मुकदमे में इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे या इनसे रिहा ही नहीं होंगे? ये मामला भी अगले 2-3 रोज़ में 4 रोज़ में तय हो जाएगा। आखिरी बात, इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन। तोशा खाना जो फौजदारी केस है उसमें फ़ैसला मुअत्तली की दरख्वास्त इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। अब जो उनके नॉमिनेशन फॉर्म आरओ ने रिजेक्ट किए हैं, उनको अब ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज किया जाएगा। डेफिनेटली ट्रिब्यूनल भी उसी को बरकरार रखेंगे, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसी तरह बाकियों के मामला भी जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब का खुसूसी तौर पर जाएगा। फिर वहाँ पे पोजीशन ये होगी कि एक तरफ नॉमिनेशन फॉर्म्स उनके होंगे कि वो एक्सेप्ट होने हैं या नहीं होने, और दूसरी तरफ तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल होना है या नहीं होना, वो होगा। वो सुप्रीम कोर्ट आइंदा हफ्ते उसका बेंच जो है वो तश्कील दिए जाने का इम्कान वाज़े मौजूद है। अब उसमें क्या बेंच बनेगा और क्या तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला भी मुअत्तल हो जाएगा, बड़ा अहम सवाल है। हर चीज़ से अगर मगर जो है वो जुड़ी हुई है। वो अगर उनकी ज़मानत हो गई तो वो बाहर आ जाएंगे, फैसला मुअत्तल हो गया तो नाअहली ख़त्म हो जाएगी, वो बाहर भी आ जाएं। फ़र्ज़ करें अगर नाअहली भी ख़त्म हो जाए, वो इलेक्शन में भी आ जाएं, तो एक गैर मामूली सूरत हाल ही हो सकती है कि ये सारा अगर मगर जो है इमरान खान के हक़ में चला जाए। जो अभी तक का जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, वो बज़ाहिर जो है वो ना पीटीआई के हक़ में है, ना इमरान खान साहब के हक़ में है। और वो इस वक्त उसका सारा जो बर्डन है, ये बर्डन तो नहीं कहेंगे, सारी जो फेवर है वो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब के हक़ में जा रही है। और लग ऐसे ही रहा है कि उनको हुकूमत देने की पूरी तैयारी हो रही है और उनको हुकूमत जो है वो मिल जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको मुझे पसंद आएगी। इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।